नबी सबसे औला वाला हमारा नबी। सुखन लगन में हसब नसब में करम नियम में है सबसे आला। सुखन लगन में हसब नसब में करम नियम में है सबसे आला। हुस्न दहन में अदब लक़ब में धर्म भरम में है सबसे आला। सुखन लगन में हसब नसब में करम नियम में है सबसे आला। वही पैगंबर बड़े मुनव्वर जो है मुताहर सभी से बरतर। लबों का जेवर हया की चादर वफा के पेकर वो मुश्को अंबर से भी मुअत्तर। खुदाए अकबर से तो है असगर हर एक पैगंबर से है बुलंदतर। अमल के मसदर हुस्न में अनवर सिफत में अजहर सभी के सरवर सभी के दिलबर। वो शाह है अबरार आला किरदार आला में यार का है शाका। सुखन लगन में हसब नसब में करम नियम में है सबसे आला। सुखन लगन में हसब नसब में करम नियम में है सबसे आला। मैं उनकी गुफ्तार उनकी रफ्तार उनकी अफकार उनके इकरार उनके अतवार उनके इजहार उनके असरार उनके रुखसार उनके अनवार उनकी दीवार उनके बाजार उनके गुलजार उनके हर यार उनकी तलवार उनके दीदार का हूँ बीमार हूँ मैं नादार कितना बेकार उनका ही प्यार मुझको दरकार। हसीन रंगत जमील फितरत अजीम निस्बत करीम कुदरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन करम, पिछले दिनों हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपको दिखाया गया था कि दो ऐसे भाई जो मेरे पीछे ये बच्चे बैठे नज़र आ रहे हैं, ये दो स्पेशल भाई हैं जिनकी दोनों लेग्स कट चुकी हैं और कुछ अर्सा पहले एक एक्सीडेंट की वजह से जिसमें ये दोनों बच्चे गर्म ऐश के अंदर चले गए और तब ये छोटे थे और जब इनको निकाला गया तो इनकी दोनों लेग्स दोनों भाइयों की वो ख़त्म हो चुकी थी और इनके बाद इनकी सर्जरी करवाई गई और उनको कट करवा दिया गया। अब ये वो दो बच्चे हैं जिसमें एक ये बच्चा है पिछले दिनों जिसको हमने ऑटो रिक्शा लेके दिया है, ये वो भाई है। क्या नाम है? अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक। इस भाई को हमने रिक्शा लेके दिया और ये रिक्शा मेरी प्यारी वालिदा अल्लाह तबारक व तआला को जज़ाए खैर अता फरमाए, उन्होंने इस फैमिली के लिए जब ये हालात डिस्कस किए गए जिसमें ये अब्दुल मालिक है और इसका दूसरा भाई, आपका नाम भाई क्या है? अब्दुल खालिक। तो ये अब्दुल खालिक है, ये दोनों भाई, इनका वालिद साहब इस टाइम यहाँ पर मौजूद है। ये भाई मोटरसाइकिल पे जाके घरों में मुख्तलिफ विलेज टू विलेज जाके ना ये फेरी लगाते थे और अपनी फैमिली के लिए अर्न करते थे। तो ये दोनों बच्चे बहुत मेहनती थे। इस बच्चे के पास एक शॉप चलाने का एक्सपीरियंस था और इस अब्दुल मालिक के पास रिक्शा चलाने का एक्सपीरियंस था। तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो रिक्शा लेके दिया गया और इस बच्चे को एक शॉप लगा के जो आपको ये नज़र आ रही है, ये सारी शॉप अल्हम्दुलिल्लाह आज इसको फाइनल किया गया है और इसमें वो तमाम प्रोडक्ट रखी गई हैं जिसमें ये सारी दालें आपको नज़र आ रही हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, हर किस्म की दाल, और ये देखें, और इसके बाद ये राइस की क्वालिटी, इसके बाद ये शुगर है और इसके बाद ये फिर राइस वगैरह है। इसके बाद ये सोप जो है ये आप देख रहे हैं कि बाथ सोप है, इस तरह ये कपड़े धोने वाले, सिवैयाँ, माचिसें और वो तमाम चीज़ें, ये रूह अफ़ज़ा, वो सारी प्रोडक्ट जो विलेज में, शहरों में, हर घर में इस्तेमाल होती हैं, वो चीज़ें रखी गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे की चॉइस के मुताबिक जिस तरह ये लोग काम करना चाहते हैं और जिस चीज़ में इनका एक्सपीरियंस है, तो उसी एक्सपीरियंस बेस पे इन लोगों को बिजनेस करवाया जाता है ताकि ये अपने बिजनेस का लॉस ना करें बल्कि उसको आगे ग्रो कर सकें। और मेरा यकीन है जिस तरह ये बच्चे मेहनती हैं, ये इंशाल्लाह इस बिजनेस को ग्रो करेंगे।
तो अल्लाह तबारक व ताला मेरी प्यारी वालिदा को बहुत जज़ा दे, क्योंकि आप लोगों ने, जो मेरी प्यारी वालिदा ने अल्हम्दुलिल्लाह ये डिसाइड किया था, ये ओवरऑल 450,000 का प्रोजेक्ट था, जिसमें ऑटो रिक्शा और ये शॉप। तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ अपने नाज़रीन कराम को कि मेरी वालिदा का अल्हम्दुलिल्लाह ये मिशन है, और उन्होंने जब मुझे ये बात की कि उनकी एक ख्वाहिश है कि हमारे विलेज में, हमारे आसपास, इस पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे इस एरिया में जहाँ पर हम रहते हैं, जिसमें हम काम कर रहे हैं, यहाँ का बच्चा अपने रोज़गार पे चला जाए। स्पेशली वो लोग जो डिज़र्व करते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो इस मेहनत को ज़ाय नहीं करना चाहते। तो मेरी प्यारी वालिदा ने ये बात की है कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ, और इंशाअल्लाह आगे भी इनके प्रोजेक्ट इसी तरह आते रहेंगे, और इन बच्चों को हम एम्पावर करना चाहते हैं। मेरी खुशी तब होगी जब ये लोग कामयाब होंगे, और इंशाअल्लाह इनके चेहरों पे जो मुस्कुराहट है मेरी प्यारी वालिदा आपकी तरफ से। ये अब्दुल मालिक ने प्रॉमिस किया था कि ये इंशाअल्लाह रिक्शा चलाएगा और इसमें इजाफा करेगा इंशाअल्लाह अपने कारोबार में, इंशाअल्लाह जरूर। और इसी तरह ये अब्दुल खालिक भाई हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं अब्दुल खालिक? ये दुकान लग गई है, बहुत खुशी हुई है, बहुत इंतहाई खुशी हुई है, बड़ी मेहरबानी के दुकान इन्होंने लगा के दी है। अच्छा। इनका बहुत एहसान है हमारे ऊपर, और मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ दिल से। अब्दुल खालिक आप इसको चला पाएंगे इंशाअल्लाह? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, इनको चला। अगर आप इंशाअल्लाह इसमें ग्रो करेंगे, आप इसमें बढ़ाएंगे, तो इंशाअल्लाह हम जो बोनस होगा इस फैमिली को, इस बच्चों को इनकरेज करने के लिए, जैसे हम पहले करते हैं, अगर ये लोग इस कारोबार को, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 4 मंथ्स हम इंशाअल्लाह फिर विजिट करेंगे, इन लोगों की सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह ये इस चीज़ को इजाफा करेंगे, इसमें ग्रो करेंगे, और अपनी फैमिली के लिए बेहतर अर्निंग कमाएंगे। अब्दुल खालिक, अगर आप ये जिस तरह का सेटअप है आप सेल करते हैं तो कितना कमा लेंगे तकरीबन? अगर माशाल्लाह अभी तो 1500 1500 बन जाए, 1000-1500 बन जाएगा। 1000-1500 रुपया एक वो बच्चा जो डिसेबल है, जो बच्चा जिनकी, ये देखें जिनकी दोनों की लेग्स कटी हुई हैं बच्चों की, इन्होंने कभी भीख मांगना गवारा ही नहीं किया, बल्कि इन्होंने सोचा कि हम रिज़्क़ हलाल कमाएंगे और अपनी मेहनत से कमाएंगे। तो इस बच्चे के बकौल के 1000-1500 ये बच्चा कमाएगा। अगर ये 1500 रुपया, 1000 रुपया पर डे भी प्रॉफिट कमाता है तो 30,000 रुपीज इनके घर में जाता है। और इसी तरह ये वो बच्चा जिसको हमने रिक्शा लेके दिया, अगर ये भी 1000 रुपया डेली का प्रॉफिट कमाता है तो 30,000 रुपया महाना कमा सकते हैं। तो ये दोनों बच्चे मिला के 60,000 रुपीज अपने फादर की पॉकेट में डाल सकते हैं, जिनमें इनकी जरूरियात पूरी हो सकती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालिदा का ये मिशन है कि हम इन लोगों को मछली खिलाना नहीं बल्कि मछली पकड़ना सिखा दें, ताकि ये लोग अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ अर्न कर सकें और अपनी सोसाइटी के अंदर एक बेहतरीन मकाम पैदा कर सकें। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने उन प्यारे बंदों पर राजी है जिन्होंने अपने इन बच्चों के बारे में सोचा, जो ये सोचते हैं, हर वक्त सोचते हैं कि हमारे वो बहन भाई जो मुश्किलात का शिकार हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। हम रोज़ रोज़ इनको राशन दें, हम रोज़ रोज़ इनको कैश दें, ये कभी पूरा नहीं हो सकता। बल्कि अब ये सिचुएशन होगी इंशाअल्लाह कि ये लोग किसी न किसी को देने के काबिल होंगे इंशाअल्लाह, ये कभी किसी के लेने के काबिल नहीं होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला बिलखसूस मेरी प्यारी वालिदा को बहुत जज़ा दे कि आपने हमारे साथ कदम ब कदम अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से आप खड़े हैं, और इसी तरह के प्रोजेक्ट, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट जो लग चुके हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट अभी आप हमारे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन करम के सामने आए ही नहीं है। ऐसे प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं, इंशाअल्लाह कुछ दिनों तक वो आते जाएंगे। तो वो प्रोजेक्ट जो अभी अपने फ्रेंड से हमने शेयर भी नहीं किए। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, जब डे 1 से इन बच्चों से मुलाकात हुई, इनकी फैमिली से मुलाकात हुई, हमने इनसे पूछा था, क्योंकि मेरी वालिदा का ये मिशन था कि इन बच्चों को हम लेग्स लगवा के दें। आर्टिफिशियल लेग्स मिलती हैं जो इन बच्चों को लगानी चाहिए ताकि ये वॉकिंग में, चलने फिरने में इनको आसानी हो सके। जब इनके वालिद मोहतरम से डिस्कस किया गया, या बच्चे से डिस्कस किया गया, इन्होंने ऑलरेडी कुछ लेग्स बनवाई थी, जिसकी वजह से वो क्या कह रहे थे आप जी, आपके पास वो पड़ी हैं अभी लेग्स, वो इन्होंने रावलपिंडी से बनवाई थी, और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इनकी लेग्स अगर बनवा के दी जाए ताकि इनको चलने फिरने में आसानी हो, लेकिन इनके पास ऑलरेडी हैं, लेकिन वो यूजलेस हैं क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं करते। ये कहते हैं कि जख्म और हो जाते हैं, और क्या कह रहे थे कि आपको हर साल कटवानी पड़ती है आगे, क्या मतलब? वो कह रहे हैं इधर से आपके इलाज नहीं होगा, इधर से अभी भी 3 ऑपरेशन हुए हैं। अच्छा, ये अभी ताजे हुए हैं। अच्छा, तो उन्होंने इधर से काटी है, इसको भी काटी है। अच्छा, ठीक हो गया, फिर इधर से जख्म हो गए, तो ये काटनी पड़ती है। तो इंशाअल्लाह ये मजीद अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हबीबे उम्मत, हबीबे उम्मत, अदीबे उम्मत।
صفات आला صلاة आला زکات आला نکات आला نجات आला کریم و اکرم علیم و عالم فہیم و افہم عظیم و اعظم غنیم و اغنم رحیم و ارحم نعیم و انعم شمیم و اشمم شہر دہر میں چمک دھمک میں علم فہم میں ہے سب سے اعلیٰ نظر قدر میں پلک جھلک میں وہ ہم میں تم میں ہے سب سے اعلیٰ ہے سب سے اعلیٰ سخن لگن میں حسب نسب میں کرم نیم میں ہے سب سے اعلیٰ حسب نسب مصطفیٰ سب سے اعلیٰ سخن لگن میں حسب نسب میں کرم نیم میں ہے سب سے اعلیٰ حسب نسب لگن میں حسب نسب